I remember a line here when we used to sit on that side, sir. You remember those days? And Sushma ji used to lead the debate from here. And I remember, महंगाई पर हमेशा चर्चा हुआ करती थी. And after that, there was a tagline this government came up with. आपको भी याद होगा मेघवाल जी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. और मैं सच बताऊं आपको, and I am not afraid to say this. My mother used to tell me कि सच्ची अभी बहुत महंगाई होगी है सुप्रिया. इस बार ये लोग देखो तुमको हरा देंगे, पार्टी कोई भी हो, लेकिन आज देश की जनता बहुत अस्वस्थ है. भी मुझे मेरे माँ की वो शब्द आज याद आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद मेरी माँ फिर से यही कहने लगी है. अभी कंट्रोल में 1000 रुपया. देखो देखो महिलाओं का सुनो मेघवाल जी, इसी महिलाओं के कारण आपकी सरकार यहाँ बैठी है. मुझे अभी भी याद है सर, उज्ज्वला, व्हाट अ वंडरफुल स्कीम. आई सपोर्टेड इट. हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला आप सब्सिडी दे दो, हमने खुशी से सब्सिडी दी, एक विश्वास के नाते कि इस देश की गृह लक्ष्मी को आप पैसा बचा रहे, उसको सिलेंडर सस्ते दाम में देंगे. और आज के लिए आपके लीड स्पीकर क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हम सब्सिडी कम कर रहे. ऑयल के बारे में, महंगाई के बारे में पहला थोड़ा सा बोल लो, क्योंकि वो सबसे बड़ी चिंता है. और जो मेरी तृणमूल की बहन बोल रही थी वो सही बोल रही थी कि यहाँ बड़ी बड़ी रशिया की बातें, यूक्रेन की बातें हो रही है, वो भी होनी चाहिए पार्लियामेंट में. लेकिन आज पेट्रोल डीजल, आज जो इन्फ्लेशन आपको पता है, अंडे का भाव कितने में बढ़ा है? 4% से बढ़ा है. अभी सब्जी का भाव, आप घर जाएंगे तो भाभी से पूछ लीजिए मेघवाल जी, वो भी आज शायद डांटी लेगी आपको. बुरा ना माने, अभी होली तो खत्म हुई है तो आप बुरा ना माने, भाभी थोड़ा गुस्सा होंगी. लेकिन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सारी इतनी महंगाई हुई है. एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑयल बॉन्ड्स, आई अप्रिशिएट, शायद हुई भी होगी हमसे गलती. बट माई पॉइंट टू दिस गवर्नमेंट इज, आप हमारी सब्सिडी के खिलाफ बोल रहे थे. हमने खुद के लिए तो ऑयल बॉन्ड्स नहीं लिए थे. वी हैड टेकन दोज ऑयल बॉन्ड्स टू सब्सिडाइज इस देश का जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो मेहनत करता है, उसके लिए वो किया था. टुडे आज ये छाती ठोक ठोक के रोज बोलते हैं पीएम की कल्याण योजना में हम कितना कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में इतनी बड़ी सब्सिडी रही. अच्छी बात है, यू मस्ट डू इट. इस देश के गरीब के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? सो इट इज अ वेरी गुड थिंग दिस गवर्नमेंट इज डूइंग, बट डोंट ब्लेम अस कि तुमने ऑयल बॉन्ड्स किसके लिए, उस प्राइस कंट्रोल के लिए. आई स्टिल रिमेंबर प्रणब मुखर्जी स्पीकिंग फ्रॉम हियर, one of the tallest leaders of this nation and a great finance minister. He used to explain to us that it was the crude oil prices. He used to always tell us कि अगर 100 के नीचे, if this entire price of crude was below 100, it would have been a game changer. इतना ही महंगाई नहीं होती. कल भी पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि यस, वॉल्यूम में भी बढ़ा है एक्सपोर्ट, लेकिन थोड़ी महंगाई के कारण बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस. तो यहाँ बोलो तो बैठो तो क्रूड प्राइसेस महंगाई, और यहाँ बैठे तो महंगाई. ऐसा नहीं होता. आई थिंक दिस एंटायर हाउस हैज टू ऑलवेज डू, एंड सब्सिडीज किसी देश के लिए कोई खुद को कम मानने वाली कोई बात नहीं है. गरीब के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? वंचित के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? सो आई रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट टू टेक दिस इन्फ्लेशन इश्यूज very, very seriously, because this country has voted you in that time only with trust and faith against all this. Talking about oil, which he said, I am very confused. Sir, Twitter पे बहुत एक्टिव होते हैं. मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मांग रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कोई बीजेपी के नहीं, अभी देश के प्रधानमंत्री है, तो हम सबको उन पे हक है. तो मैं उनको सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि उनके 2 अलग ट्वीट्स आए. एक में उन्होंने कहा 27 जनवरी 19 को, उनका कोट है, इंडिया रिफाइनरी इंडस्ट्री हैज डन वेल इन एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर. इंडिया, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन एशिया, इज इमर्जिंग एज अ रिफाइनरी हब, रिफाइनरिंग मोर देन इट्स डिमांड. ये उनका कहना है. आई कैन कोट इट, आई कैन टेबल इट. देन इट इज सेड at 27/2/22, we don't have oil refineries, we import crude oil. They, as an opposition, never paid attention to it. Now that sugarcane, ethanol can make it, our government is establishing network. We welcome that step. Ethanol का हमारी भी कहनी था, आपका भी कहना है, इसमें कोई गलत नहीं है. But I sometimes feel that this government is very, very confused in what they are saying, sir.